अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करना क्लास आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज 9C जो है इसमें जो है हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू स्फीयर। तो स्फीयर शेप जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे। स्फीयर शेप कैसी होती है? स्फीयर शेप जैसे आपकी बॉल होती है, ठीक, बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है। और ये तमाम शेप जो है ये कौन सी हैं? ये स्फीयर शेप, ठीक है। अब स्फीयर शेप जो है इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड करेंगे वो जो है हम फाइंड करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है रीड कर लेता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन रेडियस। तो स्टूडेंट हमें जो है कुछ स्फीयर्स की जो है रेडियस गिवन है और रेडियस को यूज़ करते हुए हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना। रेडियस क्या होता है? स्फीयर के सेंटर से लेके उसके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? इसका रेडियस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सर्कल के सेंटर से कॉर्नर का फासला रेडियस होता है, स्फीयर के भी सेंटर से कॉर्नर का फासला रेडियस होता है, ठीक है। अब रेडियस हमें गिवन है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपने क्या करना है, आर यानी रेडियस की जो है जस्ट वैल्यू यहाँ पुट करनी है और विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है आपने इसको सॉल्व कर 4/3 पाई पाई जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3.142 और आप 10⁻⁷ भी यूज़ कर सकते हैं या 3.1428, ठीक है। और रेडियस क्या है हमारे पास 8 और इसका क्या है क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई 8 का क्यूब, इन सभी को हम करेंगे मल्टीप्लाई और लास्ट में डिवाइड कर देंगे 3। तो 4 मल्टीप्लाई 3.142 जो है वो आ जाएगा। देखें 4 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 12.568। इसको डिवाइड 3 भी कर दें, यानी 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड किससे कर लें 3, तो आपके पास आ जाएगा 4.189। इसके बाद मल्टीप्लाई 8 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास यानी 8 × 8 × 8 या आप इसको 3 टाइम 8 कर लें या डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आप 8 और इसका क्यूब प्रेस कर लें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 512, ठीक है। या 8 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दें या 8 का डायरेक्टली कैलकुलेटर से आप क्यूब ले लें। ओके, क्यूब लेने के बाद मल्टीप्लाई इन दोनों वैल्यूज़ को कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 21447.76, ठीक है। तो 2144.76 जो है ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट इसका वॉल्यूम, ठीक है। इसकी यूनिट हम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे रेडियस पुट करना है और ये वैल्यू पाई की वैल्यू पुट करके हमने सिंपली इसको सॉल्व करना। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडियस हमें गिवन है 14 मिलीमीटर। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि हमने वॉल्यूम इन सारे सफ़ेयर्स का फाइंड करना है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस दफ़ा जो है इस सफ़ेयर का जो रेडियस है वो क्या है 14 मिलीमीटर। तो 4/3 पाई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.142 और लास्ट में आ जाएगा 14 और इसका आ जाएगा हमारे पास क्यूब। अब 4 को मल्टीप्लाई 3.142 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आया था 4.189, ठीक है। इसको रिपीट करेंगे हम 4.189। सिंपली क्या किया, 4 को से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किसे किया 3 से, या 4 को 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई से कर लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। अब इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 14 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 2744। अब 2744 मल्टीप्लाई 4.189 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 11494.61। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 11,490। इसको हम राउंड ऑफ कर देना तो हम इसको ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिख लेंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो आ जाएगा हमारे पास 11500, यानी हम इसको नियर टू 100 जो है राउंड ऑफ करें तो हमारे पास ये लास्ट में आता है 494 में, ठीक है। सिंपली तकरीबन 6 ऐड करें ना तो 500 बन जाए, तो डायरेक्टली जो है हम 11500 जो है यही वैल्यू यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। तो साथ में जो है स्टूडेंट इसकी यूनिट भी आ जाएगी मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 11500 मिलीमीटर क्यूब जो है ये आ जाएगा हमारे पास इसका वॉल्यूम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा बी पार्ट। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें रेडियस गिवन है 4 मीटर, हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.142 और इसी तरह से आगे हमारे पास रेडियस है क्या 4 और इसका क्या आ जाएगा क्यूब। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और डिवाइड करें तो 4 मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4.189, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 4 का क्यूब यानी 4 4 द 16, 16 4 द 64,
तो इसको स्टूडेंट राउंड ऑफ करें तो आ जाएगा हमारे पास 268.096, ठीक है। तो आप जो है इसको जस्ट यहाँ तक ही लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर आंसर, ठीक है। हमारे पास आंसर आया था 268.0 आ रहा था, ठीक है। पॉइंट के बाद फ़ौरन 0 आ रहा था, तो राउंड ऑफ कर दें ना, पॉइंट रिमूव कर दें तो 0.09 आ रहा था, तो पॉइंट के बाद ये 0 और 9 को हम रिमूव कर दें तो जस्ट 268 मीटर क्यूब जो है ये इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रैंड हमें जस्ट रेडियस गिवन थे, ये फार्मूला यूज़ करके रेडियस पुट किया और जस्ट कैलकुलेटर की वजह से आपने ये सारा सॉल्व किया। तो ये था स्ट्रैंड हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर विद द गिवन वॉल्यूम। तो स्टूडेंट हमारे पास रेडियस जो है वो हमने जो है हर स्फीयर का फाइंड करना है, ठीक है। तो रेडियस जो है हमने स्फीयर्स का फाइंड करना है, जबकि गिवन हमें वॉल्यूम ये है। तो वॉल्यूम जो है हमें गिवन है, तो हमें जो है रेडियस जो है इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 और पाई आर क्यूब। चूँकि अब हमने क्या निकालना है, रेडियस, तो सबसे पहले ना इसके लिए फार्मूला मैं यहाँ पे ड्राइव कर लेता हूँ, ठीक है। रेडियस हमने फाइंड करना है, तो 4/3 और पाई जो है कि इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा वॉल्यूम इंटू 3/4 और पाई, और साथ में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आर का क्यूब। तो अब यहाँ पे स्टैंड वैल्यूज जो हैं पुट कर लो। हमें स्टैंड वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम जो है हम यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करेंगे, और बाकी जो है वैल्यूज पाई की वैल्यू पुट करेंगे। आर रेडियस जो है हमने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1416, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, जो कि हमें गिवन है 1416 सेंटीमीटर, ठीक है, 1416 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट हमें वॉल्यूम यहाँ पुट कर लेते हैं। आगे आ जाएगा 4/3 और साथ में आ जाएगा पाई, पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.142 और साथ में आ जाएगा आर का क्यूब। अब आर हमने फाइंड करना है, ये सारी वैल्यू जो है इनको हम इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। उससे पहले इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 1416 इज इक्वल टू, अब देखिए 4/3 और मल्टीप्लाई 3.142, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आया था 4/3 और पाई और आर का क्यूब। वॉल्यूम हमने पुट कर दिया 1416 4/3, पाई आ जाएगा 3.142 और आर का आ जाएगा क्यूब। अब सब जो है इनको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ये 4/3 जो है ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 3/4, ठीक है। और ये भी जो है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ये दूसरी तरफ आके 3.142 जो है ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा आर के क्यूब के, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये 4/3 जो है ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके 3/4 हो जाएगा, और ये 3.142 जो है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जो है इन सभी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले और इसको इससे, फिर लास्ट में इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं, तो 1416 को मल्टीप्लाई 3 करें तो आ जाएगा हमारे पास 4248 डिवाइड बाई 3.142 को हम मल्टीप्लाई 4 करें तो आ जाएगा हमारे पास 12.568, ठीक है। और इक्वल्स टू आ जाएगा आर। इन दो वैल्यूज को अब करते हैं डिवाइड, तो आ जाएगा हमारे पास 4248 डिवाइड बाई 12.568, ठीक है। तो इनको डिवाइड करके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास 338, ठीक है। 338 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो आप जस्ट 338 इसको लेते हैं, ठीक है। अब आर का आ जाएगा क्यूब, क्यूब रूट लेंगे हम आर का, तो आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ R3, तो ये इससे कट देंगी, और क्यूब रूट जो है हम ले लेंगे 338 का। क्यूब रूट क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्यूब जो है इसको रिमूव करना है, तो ये हमारे पास क्यूब जो है ये क्यूब रूट से कट देगा, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 338, तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 338, तो यहाँ पे रेडियस तो हमारे पास आ जाएगा, और बाकी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 338 का क्यूब। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए हमने इनको डिवाइड किया, डिवाइड करके ये जो आर जो है इसके ऊपर क्यूब था, क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लें, तो ये क्यूब रूट ख़त्म हो जाएगा, जस्ट रेडियस आ जाएगा, और यहाँ पे 338 का क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6.965, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, बस वॉल्यूम की जगह वैल्यू पुट कर लें और पाई की जगह वैल्यू पुट कर लें, तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करें, लास्ट में क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट लेने के बाद हमारे पास सिंपली रेडियस आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा ए पार्ट। चलते हैं बी पार्ट।
तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ, और बी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें वॉल्यूम गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमें वॉल्यूम गिवन है 12,345। हमने जो है फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस जो है ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम पुट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 4/3, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.142 और फिर आ जाएगा हमारे पास आर क्यूब। तो यहाँ पे 4 और 3 जो है इनको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 4/3 को 3.142 से, तो आ जाएगा हमारे पास 4.18। देखें 4 को 3 से डिवाइड कर लें, ठीक है, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें 3.142 से, तो आ जाएगा हमारे पास 4.18, ठीक है। और फिर इसको जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आर क्यूब से, और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 4.18 जो है यहाँ आर क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 4.18 इक्वल्स टू आर का क्यूब। तो अब जो है हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इनको डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 2946.76 इक्वल्स टू आर का क्यूब। अब आर के ऊपर क्यूब ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास आर का भी क्यूब रूट आ जाएगा और इस वैल्यू का भी क्यूब रूट आ जाएगा। तो अब जो है हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं इस वैल्यू का, और यहाँ पे क्यूब रूट से कट जाएगा तो सिंपली आर रह जाएगा, और इस वैल्यू का क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट करें, वॉल्यूम पुट करें, रेडियस फाइंड। मैंने वॉल्यूम और पाई की वैल्यू पुट की, बाकी आपके सामने ही विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है आप इसको सॉल्व करें, तो आखिर में जो है क्यूब रूट ले लें तो आपके पास रेडियस आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वॉल्यूम 780 मीटर क्यूब और रेडियस जो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास सेम आएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास है 780 इक्वल्स टू 4/3 और 3.142 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर का क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4/3 को मल्टीप्लाई 3.142 से करें, जैसे बिल्कुल हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो आ जाएगा 4.18, ठीक है। तो आ जाएगा 4.18 और साथ में आ जाएगा आर का क्यूब, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करें ना, 4/3 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3.142 करें तो ये आ जाएगा बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। और अब जो है ये वैल्यू 780 से डिवाइड हो जाएगी, तो 780 डिवाइड बाई 4.18, क्योंकि हमने आर फाइंड करना है 4.18 को इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, तो दूसरी तरफ जाके 780 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा हमारे पास 186.6, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू आर का क्यूब। अब जो है आर क्यूब जो है क्यूब ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो 186.6 का भी क्यूब रूट आ जाएगा, और यहाँ पे आर क्यूब का भी क्यूब रूट आ जाएगा। ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आर, और इस वैल्यू का हम ले लेंगे क्यूब रूट। तो इस वैल्यू का क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो इस वैल्यू का क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5.714, ठीक है। तो ये साथ में आ जाएगी यूनिट मीटर, ठीक है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, तो हमारे पास जो रेडियस है वो जस्ट मीटर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है वॉल्यूम 972 पाई और रेडियस हमने फाइंड करना है। तो सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या है 972 पाई, ठीक है, और ये आ जाएगा 4/3, और पाई को ना मैं यहाँ पे पाई ही रहने देता हूँ, ठीक है, और आ जाएगा आर का। अब देखें ये पाई को पाई ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरी तरफ जाके इस पाई से कट जाएगा, ठीक है। ऐसा हम वैल्यू यहाँ पुट नहीं करते, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो कटिंग हो जाएगी इसकी। अब पाई जो है सबसे पहले तो इससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा। ये 4/3 जो है ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाके 3/4 होता है। ये 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और ये 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, और आ जाएगा आर का। अब ये इसे कर देंगे। अब 972 को मल्टीप्लाई 3/4 से कर देंगे, और लास्ट में ले लेंगे हम क्यूब। तो 972 को 3 से मल्टीप्लाई और फिर 4 से डिवाइड करके आ जाएगा 729, और इक्वल्स टू आ जाएगा आर क्यूब। क्यूब ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ लेते हैं क्यूब रूट, दोनों तरफ जो है क्यूब रूट आ जाएगा। यहाँ पे ये क्यूब रूट से कट जाएगा, आर आ जाएगा,
और क्यूब रूट ले लेंगे हम 729। तो क्यूब रूट 729 का आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। और साथ यूनिट कौन सी थी, सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है रेडियस 9 सेंटीमीटर। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें गिवन है 498 पाई, रेडियस हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास आएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 498 पाई इक्वल्स टू 4/3। इस क्वेश्चन में भी पाई को मैं पाई ही रहने देता हूँ, वैल्यू पुट नहीं करता। ये दोनों जो है इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 498 पाई डिवाइड बाय पाई आ जाएगा, ठीक है। ये पाई मल्टीप्लाई से यहाँ पे आके इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 4/3 को हम 3/4 और ये आ जाएगा हमारे पास आर का क्यूब। ये पाई पाई जो है कट जाएंगे। 498 को मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 373.5। ये पाई पाई कट जाएगा, 498 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 373.5 और आर का क्यूब। अब क्यूब ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं दोनों तरफ क्यूब रूट। तो दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं इनका आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट से कर देगा तो आ जाएगा सिंपली आर, और हमारे आंसर का जो है क्यूब रूट आ जाएगा 7.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेट। तो ये था स्टूडेंट हमारा ई पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें वॉल्यूम गिवन है 15 3/16 पाई मीटर क्यूब। इसको ना हम मिक्स नंबर फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं। तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 240, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 243, और नीचे 16 एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा पाई मीटर क्यूब। रेडियस हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला, सेम वही फार्मूला। अब वॉल्यूम यहाँ पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 243/16 पाई इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे, ये 4/3 और पाई लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो 243/16 पाई, ये पाई जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये 4/3 3/4 हो जाएगा, ठीक है, और आ जाएगा आर का क्यूब, ठीक है। ये पाई जो है ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में आ जाएगा, पाई पाई कट जाएगा आपके पास, और यहाँ पे जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 729 के क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, और 64 का क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो आ जाएगा हमारे पास 9/4 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका रेडियस। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके तमाम पार्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स विद द गिवन रेडियस। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे सरफेस एरिया जो है फाइंड करना है। हमें जो है स्फीयर के रेडियसेस गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है 12, और सरफेस एरिया जो है स्फीयर का हमने फाइंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया का जो है फार्मूला सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है इसका फार्मूला है 4 पाई आर। देखें स्फीयर जो है ये बॉल शेप है। अब बॉल के ऊपर जितनी भी सतह है, ठीक है, उसका एरिया जो है ये सरफेस एरिया ऑफ सरफेस, तो उसका फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर। अब हम क्या करेंगे, रेडियस यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास जो है सिंपली सरफेस एरिया आ जाएगा। तो आ जाएगा 4 पाई आर। आर हमारे पास क्या गिवन है, तो आ जाएगा 4 पाई पाई आ जाएगा 3.142, और साथ में आ जाएगा आर। आर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, आर हमारे पास है 12 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई 3.14 आ जाएगा 12.568, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 3.142 क्या आ जाएगा 12.568, और फिर 12 का स्केल ले ले तो आ जाएगा हमारे पास 144। 144 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1809.79, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर ले तो तकरीबन 1810 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1810 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ जाएगा इसका सरफेस का एरिया। तो ये तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें जस्ट रेडियस पुट करना है, इसका स्क्वायर लेना है, 4 और पाई की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करें, लास्ट में इन दोनों को कर दें और राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है 9 मिलीमीटर, सरफेस एरिया जो है ये हमने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आ जाएगा हमारे पास 3.142, और आर रेडियस हमारे पास है 9, तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो अब 4 मल्टीप्लाई 3.142 करें तो सेम जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या आ जाएगा 12.568। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे,
ठीक है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा, ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 9 81, ठीक है। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1018.00 आ रहा है, लेकिन आप जो है इसको 1018 मिलीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सरफेस एरिया। तो इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें रेडियस गिवन है 3 मीटर, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 3.142 और आर आ जाएगा हमारे पास 3 और इसका स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा हमारे पास 12.568, तो आ जाएगा 12.568 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर स्टैंड आ जाएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करके 12.568 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 113.112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टैंड हमारे पास इसका सरफेस एरिया। तो ये था स्टैंड हमारा क्वेश्चन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमें जो है एक हेमिस्फीयर यानी हाफ ऑफ स्फीयर आप कह लें, ठीक है। स्फीयर को अगर हम काट लें, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये एक हेमिस्फीयर शेप है। तो अब हेमिस्फीयर जो शेप है इसकी सरफेस का एरिया फाइंड करना है। एक तो देखें आप, ये जो इसकी बाहर वाली सरफेस है, ठीक है, जो कि कर्व सरफेस है इसकी, ठीक है। और एक जो है इसके नीचे जो हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, सर्कल नुमा एक हमारे पास सरफेस आ रही है। इन दोनों सरफेस को हमने ऐड करना है, ठीक है। एक हमारे पास ये टॉप के ऊपर जो इसकी कर्व सरफेस जो है उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। और फिर ये जो हमारे पास एक नीचे सर्कुलर सरफेस आ रही है कट करने के बाद, इसका एरिया भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास टोटल। लेकिन एक तो ये देखिए नीचे हमारे पास एक बन रहा है सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस इसमें कर देंगे अब ये जो स्फीयर है उसका एरिया होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया इसको हम हाफ कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये जो है फॉर्मूला ये इस सर्कुलर बेस का एरिया है, ठीक है। ये सर्कुलर सरफेस है कट करने के बाद जो बनी, इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और बाकी जो हमारे पास स्फीयर का जो सरफेस का एरिया था वो था पाई आर, वो था 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब चूंकि ये स्फीयर हाफ हो चुका है तो इसको मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है 2 1 2 2 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल मिला के पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली भी आप फार्मूला याद करके इसमें वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं, या इस तरह से ना आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने इसका फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किया, ठीक है। ये था इस सरफेस का एरिया जो कि सर्कल है और हेमिस्फीयर का, और फिर इस स्फीयर को हाफ कर दिया तो इसका जो सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। फिर कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो है ना 2 पाई आर स्क्वायर, ये इस सरफेस का एरिया और ये पाई आर स्क्वायर इस सरफेस का एरिया, कुल मिला के जो सारी सरफेस बनती हैं वो बनता है एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो 3 पाई की वैल्यू हमने ये पुट करनी है 3.14, और आर रेडियस जो है हमें क्या गिवन है 7, तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 3.142 आ जाएगा 9.426 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 7 का 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 461.87, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया। इसको राउंड ऑफ कर दें तो इसको 462 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 8, ये 5 से बड़ी वैल्यू है, प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे तो बाकी वैल्यू रिमूव कर देंगे, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये इसका सरफेस एरिया। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।